करवाएं सर। ट्वेल्थ इंटरनेशनल योगा डे या यूं कहें योग महोत्सव के इस मौके पर आप सभी योग साधकों का, योग प्रेमियों का स्वागत है, अभिनंदन है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मिलाना, जोड़ना। तो योग ने अपने नाम को सही साबित किया है, इसने हमें आपस में जोड़ दिया है। देखो कितनी विभिन्नता होते हुए भी तरह तरह के धर्म, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां, भिन्न भिन्न विचारधारा के देश होते हुए भी सारा विश्व आज एक परिवार की तरह नजर आ रहा है। शास्त्रों में एक श्लोक है, वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार की तरह है। 21 जून को नीले आसमानी छत के नीचे सारा विश्व एक साथ योगा कर रहा है। ना सरहद, ना किसी पासपोर्ट वीजे की जरूरत। योग सबका साझा है, सभी धर्मों से, जातियों से ऊपर है। योग शुरू से ही रहा है। कहते हैं जब से दुनिया शुरू हुई है तभी से योग विषय कण सभी धर्मों में, सभी ग्रंथों में, सभी दर्शनों में पाए जाते हैं। तो एक ऋषि हुए हैं 5000 साल पहले, उन्होंने क्या किया, इन योग विषय कणों को कलेक्ट किया, चुना। जैसे हम एक बगीचे से, फूलों के बगीचे से सुंदर सुंदर फूल चुन के एक माला बनाते हैं, वैसे ही महर्षि पतंजलि ने इन योग विषय कणों को चुन के योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। इतना छोटा सा ग्रंथ है, 195 सूत्र है, इसमें 4 लेसन है, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। यानी इतना छोटा सा ग्रंथ इतने सुंदर ढंग से महर्षि पतंजलि ने इसको डिफाइन किया, शायद ही किसी ने किया होगा। इसके बाद जितने भी योगी आए सभी महर्षि पतंजलि के योग पे ही डिपेंड करते हैं। तो देखें तो दुनिया में ऐसी कोई गोली नहीं बनी कि एक गोली लें और सारी समस्याएं, सारी बीमारियां दूर हो सकी। पर योग रूपी गोली, मेडिसिन ऐसी है, आपकी सब समस्याओं का समाधान कर सकती है। सभी बीमारियां, सब कुछ हासिल हो सकता है योग से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको जीवन में कितना उतारते हैं। चाहे वो बौद्ध योग है, चाहे वो जैन योग है, चाहे पतंजल योग, सभी ने अपने अपने दर्शन में योगिक शक्तियों की बात की है, सिद्धियों की बात की है। यानी योग के द्वारा शक्तियां भी हासिल कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी अपने दर्शन में 8 प्रकार की शक्तियों की बात की है, जो है अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, ईशितव, वसितव, यत्र कामा वसितव। यानी अणु के समान अपने आप को छोटा कर लेते थे वो। प्राप्ति, कहीं से बैठे बैठे कहीं से भी कोई वस्तु मंगवा सकते थे। प्रकम में सारे संसार पे विजय प्राप्त कर सकते थे। ऐसी ऐसी शक्तियां भी हासिल, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो शारीरिक विकास की बात हो, मानसिक विकास की बात हो, आध्यात्मिक, नैतिक, भावात्मक, सामाजिक, हर कुछ संभव है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप योग को जीवन में कितना उतारते हैं। उसके बाद योग के कई प्रकार हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, मंत्र योग, जप योग। जिसको जो अच्छा लगता है वो उस पे चले, अपना विकास कर सकता है। किसी को भक्ति योग का रास्ता अच्छा लगा, जैसे तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, मीराबाई हुई। मीराबाई ने गा बजा के ही परमात्मा को पा लिया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को साक्षात दर्शन देते थे। सूरदास अंधे होते हुए भी जो उन्होंने वर्णन किया, आंखों वाला भी नहीं कर सकता। तो जिसको जो अच्छा लगता है, कोई ज्ञानी है, विद्वान है, वो ज्ञान के रास्ते पे चल सकता है। कोई कर्मयोगी है, वो कर्म का रास्ता अपना सकता है। यानी जो भी रास्ता हमें परमात्मा से जोड़ता है वो सारा ही योग है। और वो रास्ता कौन सा होता है? नैतिकता का रास्ता, अच्छाई का रास्ता। तो वो सारा ही योग में आता है। तो सबसे पहले 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाने का प्रस्ताव 2014 में रखा गया
और 193 देशों में से 177 देशों ने इसको अपनी सहमति प्रकट की, यानी सबसे ज्यादा बहुमत के साथ। और 2015 में फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। इसमें 2 रिकॉर्ड बने। एक तो 35,985 साधकों ने एक साथ एक फंक्शन में योगा किया। दूसरा, एक ही फंक्शन में सबसे ज्यादा देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, 84 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उसके बाद आयुष डिपार्टमेंट का योगा प्रोटोकॉल जारी है, उसके अकॉर्डिंग आज की हम अपने योगा सेशन की शुरुआत करेंगे। आयुष यानी AYUSH, जो हमारी 5 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका एक एक अक्षर लेके आयुष बना है। आयुर्वेद से ए लिया, योगा और नेचुरोपैथी से वाई लिया, यूनानी से यू लिया, सिद्धा से एस लिया और होम्योपैथी से एच लिया, तब जाके बना आयुष। आयुष इनकी देखरेख करता है, ग्रांट्स देने का काम सारा इसी के अंडर आता है। तो उसने एक प्रोटोकॉल जारी किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आज हम अपने योग सत्र की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले योगिक प्रेयर है। आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, तो मेरे साथ बोल, नहीं तो आंखें बंद करके आप, मुझे लगता है आप नहीं बोल पाओगे, ठीक है। चलो आंखें बंद करके सारे योगिक प्रेयर से शुरू करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् देवो भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। अर्थात हम सभी प्यार से मिलकर चलें, प्यार से मिलकर बोलें, साथ में ज्ञान हासिल करें और अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही इस प्रेयर का भावार्थ है। सबसे पहले इसमें सूक्ष्म व्यायाम आते हैं, यानी सूक्ष्म व्यायाम शरीर को वार्म अप भी करते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के हैं। आप उठते ही जो भी कुछ भी हो, कोशिश करनी है कि सूक्ष्म व्यायाम तो करने ही करने हैं। जितने भी अपने ये ज्वाइंट हैं, पैरों से लेकर गर्दन तक सबकी मूवमेंट होती है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, हार्डपन दूर चला जाता है। जैसे दरवाजा होता है, आप उसको बंद कर दो 6 मंथ के लिए, 6 महीने बाद खोलना, उसको क्या होगा, जाम हो जाएगा। यही हिसाब हमारे ज्वाइंट का है। ये भी तो परमात्मा ने कब्जे लगाए हुए हैं, ये कब्जा ही तो है परमात्मा का लगाया हुआ। बाजू यहां से फोल्ड होती है, यहां से क्यों नहीं फोल्ड होती? तो इनकी मूवमेंट जरूरी है, लचीलापन बना रहता है, तभी तो ये प्रॉब्लम आती है किसी के कमर में, किसी के गर्दन में, किसी के कंधे में। आप सोचो, आप कितनी बार पीछे झुकते हो, कितनी बार आगे झुकते हो, साइडों में कितनी मूवमेंट होती है कमर की, प्रॉब्लम तो आनी आनी है। फोन देख रहे हो तब भी आगे झुक रहे हो, खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, पीछे की तरफ झुकते ही नहीं हो। तो पैरों से ये सूक्ष्म व्यायाम बड़े हल्के हैं, कोई भी इनको कर सकता है, बच्चे से लेके बुढ़ा तक जो भी है, हर कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पैरों से लेके दोनों हाथ कमर की साइडों में, पैरों की अंगुलियों से शुरू करेंगे हम, फॉरवर्ड बैकवर्ड। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट दोनों पांव को मिलाते हुए फॉरवर्ड बैकवर्ड। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों पावों को मिलाते हुए रोटेशन में घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1
2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों पाँव को थोड़ा सा खोलेंगे, गैप देंगे, जमीन पे टच करने हैं पैर, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ नमस्ते करवानी है पैरों की। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लेफ्ट पाँव को फोल्ड करेंगे, राइट पे रखेंगे और पंजे को पकड़ते हुए रोटेशन में घुमाएंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। रिलैक्स। घुटने को जमीन पे टच करेंगे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इसी पोज में बैठे बैठे लेफ्ट और राइट साइड, राइट साइड लेफ्ट राइट लेफ्ट। रिलैक्स। दूसरे पांव को फोल्ड करेंगे, पंजे को पकड़ेंगे रोटेशन में। स्टार्ट 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ऐसे ही जमीन पे टच करेंगे, डाउन अप डाउन अप राइट लेफ्ट। रिलैक्स। दोनों पांव सामने की ओर, थोड़ा सा गैप देंगे। नेक्स्ट दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। स्टार्ट 1 क्लॉकवाइज, पूरा पीछे जाएंगे, पूरा आगे। 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे बटरफ्लाई तितली आसन। तितली आसन, दोनों पांवों को मिलाएंगे, पंजों को पकड़ेंगे तितली की तरह। स्टार्ट। पैरों की तितली बना देनी है। लेफ्ट और राइट झूलेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट राइट। रिलैक्स। सुखासन में आ जाएंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो भी आपको ठीक लगे। दोनों हाथों को उठाएंगे सामने की ओर, मुट्ठियों को बंद करेंगे और खोलेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोबारा से दोनों हाथ सामने की तरफ, मुट्ठियों को बंद करेंगे, दोनों मुट्ठियों को मिलाते हुए रोटेशन में घुमाएंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोबारा से दोनों हाथ कंधों पे, रोटेशन में। स्टार्ट 1 2 3
4 5 anti-clockwise 1 2 3 4 5 relax. Next, neck rotation, down, up, down, up, left side, right, लेफ्ट, राइट, और यहीं से रोटेशन में क्लॉकवाइज स्टार्ट 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 रिलैक्स. नेक्स्ट, आइज रोटेशन, लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट लेफ्ट राइट, अप डाउन अप डाउन अप, और यहीं से रोटेशन में स्टार्ट 1 क्लॉकवाइज 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 रिलैक्स. सारे वज्रासन में आ जाएंगे. वज्रासन सर बता देना. अब करेंगे शशांक आसन, खरगोश आसन, खरगोश पोज. दोनों हाथों को उठाते हुए सांस को छोड़ते हुए जमीन पे झुकेंगे, माथा जमीन पे. खरगोश बनना है सभी ने. होल्ड करेंगे सांस को और धीरे से श्वास को भरते हुए वापस. नेक्स्ट, योग मुद्रा. राइट से लेफ्ट को पकड़ेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और नजर सामने की ओर. धीरे से सांस को भरते हुए वापस. इसी पोज में बैठे बैठे नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन. राइट हैंड नाभि पे, लेफ्ट के ऊपर, और श्वास को बिल्कुल खाली छोड़ कर देंगे, पेट को खाली कर देंगे और आगे की तरफ झुकेंगे सांस को छोड़ते हुए. शरीर को होल्ड करेंगे और धीरे से सांस को भरते हुए वापस. हल्के हल्के ही करवाएंगे. कुछ खड़े होने वाले करवा देते हैं. चलो सारे खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे. स्टैंडिंग आसन. नेक्स्ट करेंगे ताड़ासन. दोनों हाथ इंटरलॉक, हथेलियों को घुमाते हुए आसमान की ओर लेके जाएंगे और पैरों के पंजों पे खड़े होने की कोशिश करेंगे. बैलेंस बनाएंगे. धीरे से वापिस. ये था ताड़ासन. इससे लंबाई बढ़ती है. नेक्स्ट करेंगे वृक्षासन. वृक्षासन. राइट पांव पे खड़ा होना है, लेफ्ट को फोल्ड करना है और आकृति बिल्कुल वृक्ष के समान, दरख्त के समान, बिल्कुल स्थिरता. इससे शरीर में स्थिरता आती है. धीरे से वापिस.
दूसरे पांव से भी करेंगे। धीरे से वापस। नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पांव को फैलाएंगे, थोड़ा सा गैप देंगे। लेफ्ट साइड झुकेंगे, वापस दूसरी साइड, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे गरुड़ासन। धीरे से वापस। करवा दें थोड़ा और। ठीक ठीक, चलो प्राणायाम करेंगे। थोड़ा सा प्राणायाम करवा देते हैं, इसमें फोटो बढ़िया आ जाएगी मैम लेने में। नहीं मैंने बोला था। सारे किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में। इससे ये ज्ञान मुद्रा है, इससे नॉलेज बढ़ती है। ये वायु मुद्रा है, इससे पेट में जिनको गैस बनती है वो ठीक होती है। कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और उसको होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। पूरी लंबी गहरी श्वास भरनी है। स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी श्वास। अपनी एज का संबंध अपनी सांसों से ही है। जितनी लंबी सांसें होंगी इंसान की, उतनी लंबी एज होगी। कछुए की सांसें बहुत लंबी होती हैं, कछुआ 400 साल तक जीता है। और जिस इंसान की सांसें छोटी होगी, ऐसे ले रहा है सांसें, उसका अपने आप ही पता लग जाता है कि वो थोड़े दिन का मेहमान है। इसलिए अपनी सांसों को लंबा करो। तो जैसे कुएं होते थे पुराने टाइम में, गैस बन जाती थी उनमें, नीचे तक हवा नहीं पहुंचती थी। आज हम भी यही कर रहे हैं, छोटी सी सांस लेते हैं, यहां तक जाती नहीं है, गले तक ही वापस हो जाती है वो। नीचे तो गैस बननी है। पूरी लंबी गहरी श्वास करते रहेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। ये बहुत बढ़िया क्रिया भी है, ये प्राणायाम में भी आता है। इसको एक स्ट्रोक के साथ करते हैं, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। छोड़ने पे ध्यान होना चाहिए, लेने पे कोई ध्यान नहीं है। और जब सांस को छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। ये इतना बढ़िया है, यानी जिनको 3-3 बार अटैक आ गया है उनकी ब्लॉकेज भी खुल जाती है। सारी नस नाड़ियां, 72,000 नस नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में, सारी खुल जाती हैं। आप देखो कुएं पे रस्सी होती है, कितनी सॉफ्ट होती है, बार बार पानी निकालने से वो भी पत्थर पे निशान पा देती है। तो ये जो स्ट्रोक के झटके लग रहे हैं, नस नाड़ियां सारी खुलती हैं, जो ब्लॉकेज है वो भी खुल जाती है। इसको आधा घंटा भी कर सकते हैं, पड़े पड़े भी कर सकते हैं। शरीर में जितनी भी गांठें हैं वो भी दूर हो जाती हैं। बहुत बढ़िया क्रिया है ये, आप करते रहेंगे सारे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक के साथ। छोड़ने पे ध्यान होना चाहिए, लेने पे ध्यान नहीं। और छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम अनुलोम विलोम। अपने राइट हैंड को उठाएंगे और ये इस तरह की आकृति बनाएंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को भरेंगे, लंबी गहरी श्वास होल्ड करेंगे और उसको राइट से छोड़ देंगे। राइट से ही भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। लेफ्ट से ही भरेंगे,
होल्ड करेंगे, राइट से छोड़ देंगे। ये है अनुलोम विलोम। इससे मानसिक शांति मिलती है, मेमोरी तेज होती है, ये भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद भ्रामरी, भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठों से, हाथों के अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, फिंगर से, फर्स्ट फिंगर माथे पे, आंखों पे और नाक पे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, नाक नहीं किसी ने बंद करनी, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और भंवरा गुंजन करता है ना, उस गुंजन की आवाज के साथ 3 बार करेंगे, 3 राउंड लगाएंगे। स्टार्ट। धीरे से वापस। नेक्स्ट उज्जयी भी बहुत बढ़िया प्राणायाम है। नेक्स्ट करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी में क्या होता है, गले को सिकोड़ते हैं, नीचे डाउन करते हैं और गला सिकोड़ना है, और गले को घर्षण की आवाज के साथ हवा को अंदर खींचनी है, हवा अंदर खींचनी है। यानी जो बच्चे तुतलाते हैं, जिनके गले में कफ बनती है, वो सारी कफ दूर हो जाती है, आवाज मधुर बनती है। जो बच्चे सिंगिंग करते हैं, म्यूजिक के हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है ये। गले को सिकोड़ते हुए, जैसी खराटे की आवाज होती है ना, उस आवाज के साथ हवा को अंदर खींचना है। करो, प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। जिसको खांसी उठ रही है वो समझ लो कर रहा है, जिसको खांसी नहीं आ रही उसने नहीं किया। आपको खुद पता लग जाएगा कि गला कितना साफ हो गया हमारा। ठीक है सर, शांति पाठ के साथ सारे सुखासन में, सिद्धासन, कोई भी ध्यानात्मक आसन और शांति पाठ के साथ हम अपनी इस योगा सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, समाप्ति करते हैं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें कोमलता के साथ बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात हे परमात्मा, हम सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, किसी को कोई रोग ना हो, सभी के जीवन में शुभ और मंगल हो, किसी को कोई भी दुख भोगना पड़े ना पड़े, ऐसी कामना के साथ सभी जगह शांति 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 हो। इसी कामना के साथ हम आप आज के अपने इस योगा सेशन की समाप्ति करते हैं। थैंक यू।